तो संभल में पत्थरबाजों पर कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हो रही है। संभल की सर्जरी शुरू हो चुकी है, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, लेकिन वो जख्म अभी भी ताजा हैं। उन परिवारों के जख्म जिनके परिवार के सदस्य 1978 के दंगों में कहीं ना कहीं उनसे बिछड़ गए, मौत के मुहाने तक पहुंच गए। ऐसे में वो परिवार इंसाफ मांग रहे हैं। बिल्कुल, 47 साल पहले क्या हुआ, 1978 में किस तरीके से दंगे भड़काए गए, यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाउड एंड क्लियर कह दिया है कि अब संभल फाइल्स खुलने वाली है और संपूर्णतः सर्जरी होगी। रिपोर्ट देखिए आप। साल 1978 में संभल में रहने वालों को ऐसा दर्द मिला जो अब भले ही भर गया हो, लेकिन उसका दर्द आज भी रह रहकर यहाँ लोगों की आंखों में आंसू ला देता है। एक एक कर वो हर आप बीती, हर वो दर्द सबके सामने आ रहा है। खासकर सीएम योगी के इस ऐलान के बाद कि संभल में 47 साल पहले हुए दंगे की फाइल खोली जाएगी। वो दंगा जिसमें 184 लोगों की जान चली गई थी। रिपब्लिक भारत की टीम ने 1978 के दंगे का दंश झेलने वालों से जब उनकी आप बीती पूछी तो एक ऐसा शख्स सामने आया जिन्होंने अपने माँ और बाप दोनों को एक साथ खो दिया था। पिताजी का नाम किशन था और माता का नाम नरैनिया। और जब ये पता चला झगड़ा हो गया तो कुछ आदमी पहले भी भगी आए थे। उन्होंने कहा यार वो कारखाने में रुक गए, और जब शाम तक ना आए तो हमने फिर खोज निकाली तो हमारे पिताजी की एक जूती और हमारी माता की चूड़ी, वहाँ ये चीज़ें पाई। कैसे पता चला कि किस तरीके से मारा है कुछ, मतलब क्योंकि कहा जा रहा है कि जलाया भी गया था, किसी लोगों के हाथ पैर भी काटे। मतलब हाथ पैर काटे और फिर जला दिया तेल छिड़क कर। हाँ साहब, सजा तो मिलनी चाहिए। गुलाब सिंह ने रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान उस भयानक मंजर का भी जिक्र किया कि कैसे उनके परिवार को दंगाइयों ने कभी न भूलने वाला दर्द दिया था। माता पिता बाजार गए सामान लेने, तो सामान खरीदने गए। जब बाजार में दंगा हुआ तो वो मुरारी डाल के कारखाने में आएगी नकाशे में। वहाँ हिंदुओं की बस वही कारखाना, उसमें अंदर घुस गए और इन मोमडन लोगों ने 2 दरवाजे ट्रैक्टर से या ट्रक से तोड़ कर दरवाजे उसमें धस गए। उसमें कई आदमियों की मौत हुई। कोई मतलब जो है कि बॉडी ना पाई। संभल का दंगा कभी ना भुला पाने वाला दर्द जरूर है, लेकिन सीएम योगी ने जब यह ऐलान किया कि वो इस दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे, पीड़ित परिवारों को एक बड़ी उम्मीद सी दिखने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महापर्व की शुरुआत होनी है। महाकुंभ में अखाड़ों का छावनी प्रवेश भी जारी है। बिल्कुल ऋतु, और इसी क्रम में शुक्रवार को श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी ने शाही अंदाज में छावनी प्रवेश किया। कैलाशानंद गिरी जी ने खास बातचीत में कहा कि महाकुंभ में गैर सनातनियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। प्रयागराज में महाकुंभ की धूम। महाकुंभ में त्रिशूल लेकर तांडव, हाथी घोड़े पर संत, बैंड डीजे की धुन पर कलाकारों के करतब, लहराता भगवा सनातनी जय घोष। प्रयागराज महाकुंभ के लिए तैयार है। सोशल मीडिया से लेकर देश के हर गली मोहल्ले तक केवल कुंभ मेले की चर्चा है। करीब 1 महीने तक चलने वाले महाकुंभ में साधु संतों की भीड़ प्रयागराज में उमड़ने लगी है। इस दौरान साधु संतों के एक से बढ़कर एक रूप भी देखने को मिल रहे हैं। दरअसल कुंभ मेले में तमाम अखाड़ों के छावनी प्रवेश की परंपरा है और इस दौरान यहाँ की दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है। संगम नगरी प्रयागराज में
13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। महाकुंभ में सन्यासियों और वैरागियों और उदासीन अखाड़ों की छावनी प्रवेश यात्रा के बीच अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर भी छावनी प्रवेश कर रहे हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने भी शाही अंदाज में यात्रा निकालते हुए मेला क्षेत्र में प्रवेश किया। शहर के मेडिकल कॉलेज चौराहे के पास से उनकी छावनी यात्रा शुरू होकर मेला के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए महाकुंभ में पहुंची। इस मौके पर रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कैलाशानंद ने कहा कि गैर सनातनियों को कुंभ में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधु संतों ने कहा था कि चेकिंग होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो दूसरे धर्म के और हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए मेले में आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे जो लोग हैं उनका जरूर ध्यान रखना चाहिए, जरूर ध्यान रखना चाहिए। जो मेले में आकर के किसी प्रकार की आपत्ति कर सकते हैं, मेले में आकर के कोई न कोई अभद्रता कर सकते हैं, मेले में आकर के कोई न कोई व्यवधान कर सकते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा में शुक्रवार को ध्वजा पताका स्थापित हुई, जिसके लिए बाकायदा सबसे पहले मंत्रोच्चार किया गया, हवन हुआ और इस हवन के साथ ही धर्म ध्वजा की स्थापना हुई। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ का जो वातावरण है वो दिखा देते हैं कि देखिए कितना भक्तिमय हो गया है और यहाँ पर खड़े हुए लोग बस इस भक्तिमय माहौल में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम इस अखाड़े की बात करें तो इसे बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है, जहाँ मोर पंखों का इस्तेमाल किया गया है और इसी के साथ माँ दुर्गा को भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये अखाड़ा अपने आप में बेहद भव्य है। वहीं जंगम साधु भी महाकुंभ पहुँच गए हैं। इन साधुओं के सर पर पगड़ी, गेरुआ लुंगी कुर्ता और पगड़ी पर गुलदान में मोर पंखों का गुच्छा है। ये साधु भगवान शिव को अपना पुरोहित बताते हैं। ये बहुत बड़ी तपस्या है, पूजा है। यहाँ पर हर तरफ देखिए जो भी साधु हैं ये अद्भुत साधु हैं, यानी कि अंदर रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं और उसके बाद जब महाकुंभ होता है तो प्रयागराज की धरती पर आकर यहाँ कुंभ में यहाँ पर आते हैं और कल्पवास करते हैं। जानकारी के मुताबिक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी और कुंभ की दिव्यता और भव्यता इन्हीं अखाड़ों की बदौलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संतों का जोश देखिए महाकुंभ को लेकर इतना दिव्य और भव्य है कि महाकुंभ के पूरे क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ प्रभु का ही जय घोष सुनाई दे रहा है। संतों की दुनिया बेहद रंगीली है, लेकिन इस बीच महाकुंभ में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो पाकिस्तान की नींद उड़ा रही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिविर में एक हवन यज्ञ होने जा रहा है। एक ऐसा हवन यज्ञ जो कि पीओके के लिए है और यही एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। महाकुंभ में यज्ञ हो रहा है, पीओके का प्रण है, पीओके की मुक्ति के लिए यज्ञ है। 251 हवन कुंड तैयार इसके लिए किए गए हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिविर में इस हवन कुंड को तैयार किया गया है। 251 हवन कुंड तैयार किए गए हैं। 13 जनवरी से 13 फरवरी तक यज्ञ होगा, यानी कि पूरे एक माह तक जगत गुरु के नेतृत्व में यह अनुष्ठान किया जाना है। रामभद्राचार्य जी के नेतृत्व में यह अनुष्ठान होगा। हवन में 1,51,00,000 आहुतियां दी जानी है और इसीलिए यह हवन और भी ज्यादा खास हो जाता है और भी ज्यादा भव्य हो जाता है।